अब देखिए हम 1.3 तक देख लिए थे। अब देखते हैं 1.4। देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया रहेगा परिमेय संख्या। क्या दिया जाएगा? परिमेय संख्या, ये याद रखिएगा। परिमेय संख्या दिया रहेगा और पूछेगा शांत है या अशांत। परिमेय संख्या दिया रहेगा और ये पूछ देगा शांत है या अशांत। ये याद रखें, पूछ देगा शांत है या अशांत है। अब देखिए शांत है या अशांत है तो कैसे दिया रहेगा? आपको इस टाइप से दे दे 1/2 या 1/1 या 1/5, 10/100 और 8/100। मतलब इस टाइप से आपको दिया रहेगा। क्या रहेगा? कहेगा परिमेय संख्या। ये क्या है? सारा परिमेय संख्या। और पूछ देगा शांत है या अशांत है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप दे देगा। अब देखिए, अब इसके लिए एक सिंपल क्या है फॉर्मूला दिए हैं। क्या हुआ? दिया है शांत के लिए। और शांत करने के लिए क्या है? या तो इस रूप में होना चाहिए 2n गुनी 5n या 2x/z। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है n और क्या है nm, यहाँ पर n और m है एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या है? n और m क्या है? तो जो भी होगा n या m होगा पूर्ण संख्या। ये याद रखिए। बोलिएगा सर प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पर 2 भी हो सकता है। क्या हो गया? 2 भी हो सकता है। क्या हो गया? तो n और m एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब करने देखिए शांत करने मतलब इसमें लेटर 2 है, इसका जो रूप नीचे वाला 2 हो, या तो 2 हो या सिंगल हो। और शांत करने का मतलब इसका रूप नहीं होगा। क्या होगा? इसका रूप नहीं होगा। अब देखिए करने का मतलब ये भिन्न के फॉर्म में नहीं होगा। कहने का मतलब इसका जो पॉइंट निकालिएगा दशमलव, जो देखिए परिमेय संख्या दिया रहेगा उसका दशमलव प्रसार पूछेगा। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा जो भिन्न के फॉर्म में नहीं होगा। ये याद रखिएगा। अब देखिए 1/2n और 5 देखिए यहाँ पर शांत करने के बदले शांत 2 लेटर है और शांत में 3 लेटर। इसका जो क्या होगा, जो नीचे में क्या हो गया भिन्न फॉर्म में जो होगा इसके p/q के रूप में। भिन्न फॉर्म करने मतलब p/q के रूप, जो p/q के रूप में हो, q क्या होगा कम से कम उसका 2 या तो 1 2 होगा। लेकिन अशांत करने का मतलब इसमें जब भी होगा इससे अलग फॉर्म होगा। क्या होगा? 2 या सिंगल भी हो सकता है लेकिन इस फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्म में देखेगा। लेकिन इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो, लेकिन इसके रूप में नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब 2 और 5 क्या होगा? 2 और 5। अब देखिए पहचानेंगे से वो देखिए। अब देखिए इसमें से क्या है 1/2 डायरेक्ट पहचानने के लिए कहा देगा शांत है या अशांत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोले थे क्या, या तो ये होना चाहिए या नीचे में 1/2n या 1/5n, इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब देखिए या तो ये वाला होना चाहिए या ये वाला। कहने का मतलब 1/2n और 5n। n और m क्या है? तो एक पूर्ण संख्या। क्या है? m और m। अब यहाँ पर देखिए 2/1 है, यहाँ पर जैसे ही दिख जाए इस फॉर्म में, जब ये दिख जाए या तो दोनों हो या कोई एक हो, क्या हो? एक हो, तो वो बोलेंगे शांत है। क्या है? शांत है। अब देखिए यहाँ पर 1/1, यहाँ पर देखिए 2/0 लिख सकते हैं। यदि पावर किसी पर यदि शून्य हो या तो उसका मान 1, 10/0 करने का मतलब 1, 100/0 करने का मतलब 1। पावर जिस पर यहाँ पर 2/0 है। अब देखिए 2 क्या है? 0 है। अब देखिए यहाँ पर 5/1 है, तो बोलेंगे ये भी शांत है। अब देखिए 10/, अब 100 का यदि नीचे में वाला क्या आवाज गुणनखंड करते हैं 2 50 2 25 5। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया
2 का स्क्वायर गुनी 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया, 2 और 5 दोनों है, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब या तो ये दोनों होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। क्या होगा, तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या तो सिंगल 2 रहेगा या 5 रहेगा, कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं। ये भी क्या है, अब यहाँ पर 100 डायरेक्ट किए तो 8/100 भी क्या है, शांत है। क्या ये सब क्या है, शांत है। क्या हुआ, शांत है। अब देखिए अशांत के लिए क्या करेंगे, अशांत के लिए देखिए 5/3 लिख दी। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो 3 है। अब क्या बताए, या तो इसमें से 2 ही, शांत करने में 2 लेटर है, मतलब 2 ही होगा, 2 और 5, ये दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। शांत करने में ये दोनों के अलावा नहीं होगा। यहाँ पर क्या 3 दिख रहा है, तो बोलेंगे ये अशांत। क्या है, अशांत। इसका जैसे ही दशमलव प्रसार निकालिए, इस सब का क्या निकालते हैं हम, दशमलव प्रसार। क्या निकालते हैं, दशमलव प्रसार से आपको दे देगा परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा शांत है या अशांत है। उसके लिए सिंपल क्या बताए थे आप, p बटे, इसको यहाँ पर आप p बोलिए या 1 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। अब 1/2 पावर n गुनी 5 पावर n, तो क्या हो गया 5 पावर n। या अब देखिए p लिखिएगा तो सब आ जाएगा, क्या हो गया p/2 पावर n गुनी 5 पावर m होना चाहिए। क्या हो सकता है, होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो p का नहीं होता, यहाँ पर p कोई भी संख्या हो सकता है। क्या हो गया, कोई भी संख्या हो सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब देखिए शांत और अशांत, शांत के लिए अब देखिए आपको एक टाइप से सवाल दे देगा। क्या दे देगा, तो वो देखिए, पहले इसको हम साफ कर, पहले दे देगा भिन्न फॉर्म में दे देगा और शांत और अशांत पूछेगा, निम्न में से कौन शांत है या अशांत है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप उसका नीचे वाले भिन्न फॉर्म में जो होगा q, p/q का मतलब q जो हर होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, तो 2 और 5 क्या होना चाहिए, सिर्फ जिसमें या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ये 3 शर्त होना चाहिए। क्या हो गया, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। क्या हो गया, दोनों, और क्या हो, दोनों, ये हो गया। और p क्या होगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। p क्या है, तो प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। p क्या है, तो प्राकृतिक संख्या। ये हो गया। अब क्या देगा, भिन्न फॉर्म दे दे, कहने का मतलब 0.49। इसके लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे। क्या होगा, 0 के पास जितना संख्या रहेगा, 0 के बाद जितना पर रेकरिंग या क्या हो, डॉट 0 के बाद जितना, ठीक है 49, कहने का मतलब 0.494949। यहाँ पर या तो दे देगा, यहाँ पर डॉट भी दे सकता है या 9 पर रेकरिंग दे दे, ये दोनों एक ही बात है, या 9 इस टाइप से दे। याद रखिएगा, जब भी रेकरिंग दे दे या पॉइंट दे दे बोलिएगा वो बार संख्या है। अब ये जब इस टाइप से दिख जाए आप क्या 4/9 पॉइंट हटा कर, यदि एक पर है दोनों पर 2 या इसी को दे देगा 4.1/12। अब देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 2 पॉइंट को हटा दी। अब रेकरिंग कितना आप दिख रहा है, रेकरिंग हमको 2 पर दिख रहा है, 1 2 9 लिख देंगे। अब देखिए 9 जैसे ही लिख दी, अब देखिए अब रेकरिंग छोड़कर कितना है, दीदी 1 है, इसको करें। अब देखिए क्या दे देगा 2.13। अब इसके लिए एक सिंपल क्या करना, आप देखिएगा 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 9 लगा दीजिएगा। लेकिन एक क्या कीजिएगा, आप ऊपर में जितना यहाँ पर पॉइंट देगा, जितना पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा उसको आप माइनस कर दीजिएगा, कहने का मतलब 2 से 11/9। क्या कीजिएगा जितना रहेगा, आप पीछे यहाँ से समझिए क्या किया, 49 था, क्या था 4 9 था, मतलब 4 9 आगे आते रहेगा। जब इस टाइप से दिख जाए 4 9 से आती जगह, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी याद रखिएगा। 49 आ रहा है क्योंकि मतलब जब भी आएगा तो आगे 49 आएगा तो वो परिमेय संख्या, याद रखिएगा। डॉट से हमको नहीं मतलब कोई संख्या क्या है, लिमिट हो जाए, सीमित हो जाए, मतलब इसके बाद यही संख्या ही आते रहेगा, दोहराते रहेगा, तो वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर 49 दोहराते रहे तो क्या करेंगे, रेकरिंग। अब देखिए 49 मतलब बार आ रहा है, मतलब ये दोनों पर रेकरिंग होगा और यह पॉइंट होगा जो भी बिंदु। अब 49, अब क्या किए नीचे में, तो जितना आप रेकरिंग था तो हम उतना 9 लिख दिए। अब दूसरे वाले में क्या किए, अब देखिए यहाँ पर 1 पर है, तो अब 1 पर है तो 1 को हम एक बार, जैसे 2 रहेगा तो 2 को 9 लिखेंगे,
3 रहेगा 3 रो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए 1 नो लिखे। अब देखिए यहाँ पर कितना है बाकी, यदि 2 अंक है 3 अंक है तो आप उतना 0 बैठा दीजिएगा। क्या कीजिएगा सोचिए, यदि 0 पॉइंट यदि सिंपल जब 2 रहेगा 3 हो तो आप उतना 9 लगा दीजिएगा नीचे, 2 गो पर रेकरिंग है 3 गो पर 10 गो 20 पर, लेकिन यहाँ पर 1 पर रेकरिंग है 2 पर, यदि 2 पर रहेगा 2 9 लिख दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उतना 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 0.12 था, अब यहाँ पर 2 पर रेकरिंग इसलिए 2 के बदले हम 9 लिख दिए, बाकी के बदले 0 दे दिए। लेकिन इसमें क्या किए पॉइंट से पहले उसके बाद 2.13 पर रेकरिंग 1 और 3 पर दे दिया, क्या दे दिया 1 और 3 पर। अब 1 3 पर हम जैसे इसमें कर रहे थे पॉइंट वाले को पहले हम 0 मान लें, 0 पॉइंट उतना 9 दिए। अब देखिए पॉइंट से पहले जो संख्या था उसको हम ऊपर वाले से सिर्फ ऊपर वाले में ही माइनस करेंगे, कितना था ऊपर वाले में, इसलिए 211/90 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, मतलब ये था शॉर्ट। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है तो जिसको जो बनाने सब तो बनाएगा नहीं, जो बनाएगा उसके लिए हम सवाल समझा दिया, आप चैप्टर बताइए। यदि चैप्टर से संबंधित कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।